सर एक सवाल मेरा है। एक सेकंड, महिला पहला एक सवाल पूछ रही है। जी क्या नहीं, आपने सवाल तो बिल्कुल उचित पूछा, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ लिया। मोदी जी से बोल दीजिए, अनुमति दे दीजिए, तुरंत हम कर देंगे। एक एक कर क्यों कम हो जाती है, पहले तो मुझे ये बताओ। हम तो बढ़ाने आए हैं, आप कह रहे हो कम हो जाएंगी। हम मैं मानूंगा ही नहीं, क्यों बड़े कम होंगी सर। ऐसी स्थिति नहीं आने वाली। अब की बार 75 पार। अब बताओ ऐसी स्थिति क्यों आएगी। सत्या जी विनिंग फैक्टर, ये बड़ा कठिन सवाल है। इतने काम हुए, अब मैं कैसे कहूं कि इस काम की वजह से जीतेंगे। तो मुझे लगता है अब रिपोर्ट कार्ड में अगर टीचर लिख देता है 10 में से 10, अब मुझे क्या मालूम कि हैंडराइटिंग के कितने नंबर दिए, किस प्रश्न के कितने नंबर दिए, जवाब के कितने नंबर दिए, टीचर का मूड अच्छा था, मुझे नहीं मालूम। 10 में से 10 मिल गया, अब मैं क्या करूं। इसका विश्लेषण आप चुनाव के नतीजे के बाद करना। मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी अभी कांग्रेस की लिस्ट आई है। अरे आप लिस्ट आने से पहले ही सवाल पूछ रहे हैं, बिल्कुल रहेगा। मुख्यमंत्री कौन है, कितने मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, उसमें से कितने ओबीसी हैं, इसके बाद भी आप हमसे सवाल पूछते हैं। आप निश्चिंत रहिए। खेड़ा जी, एक सवाल यह है कि आपने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ा और जीते थे। छत्तीसगढ़ में भारी भरकम भ्रष्टाचार के आरोप आपके लगा रही है, कैसे इसको। अब वो छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगा रहा है। भारतीय जनता नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन का हिस्सा है वो लगा रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब उनके गठबंधन के लोग आपस में जो भी तय कर लेते हैं तो हम मान थोड़े लेंगे। बताइए ना, ईडी क्यों नहीं जाती मध्य प्रदेश में, आप पूछिए ना कभी, क्यों नहीं जाती ईडी गुजरात में। एक सेकंड अभी रुक जाइए। बताइए क्यों नहीं जाती उत्तराखंड में, रोज खुलासे करती हैं राधिका जी, क्यों नहीं जाती ईडी उत्तराखंड में। हम टिकट करके दे दें, बस की, प्लेन की, ट्रेन की, स्पेशल फ्लाइट दे देते हैं, चलिए जाइए, क्यों नहीं जाती ईडी। हमने तो सुना है कि अगले 5 साल के लिए भी ईडी के कुछ अफसर यहाँ परमानेंट मकान बनाना चाहते हैं, क्योंकि भाई बार बार भेज देती है वहाँ की सरकार। लेकिन हमारी सरकार ने जो किया है वो लेखा जोखा आपके सामने है। हम किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, मध्यम वर्ग, छोटे व्यापार, छोटे उद्योग, इन सबका स्थान रखते हैं अपने दिल में और अपने राज्यों में। सबका स्थान है, इसका मतलब ये नहीं किसी भी उन्हीं का स्थान है, ये थोड़े होगा। न्याय संगत बात होती है। कहाँ उनकी कार्रवाई है, वो जाने। तेलंगाना में भी सुना 10 हटा दिए, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूँगा। देखिए वो भी प्रक्रिया है, कुछ का नियमितीकरण हो गया,
कुछ बचा है। 27% वेतन भी बढ़ा दिया। चली क्या गई, आ रही है। आपको जाती हुई क्यों दिख रही है? हमें तो आती हुई दिख रही है। जी दिलीप जी देखिए साहब, कोई आज से थोड़ा ही कर रहे हैं। जब इनका नाम कुछ और था, हिंदू महासभा नाम था, तब से कर रहे हैं। जब हमारे और आपके पूर्वज देश को आज़ाद कराने की बात करते थे, तब भी ये हिंदू मुसलमान करते थे। फिर बने ये जनसंघ, फिर भी यही काम करते रहे। राग इनका नहीं बदला, यही राग चलता रहा है। फिर बने ये जनता पार्टी 77 में, फिर भी यही राग। फिर बने ये भारतीय जनता पार्टी, फिर भी यही राग। तो हम इनसे निपटना जानते हैं और ये देश भी इनसे निपटना जानता है। इसकी कोई तोड़ की ज़रूरत नहीं होती। ये धर्म का जो कार्ड लाते हैं, ये आपको और हमारे को कैसे तोड़ेंगे ये चाहते हैं। विश्वकर्मा जी इस देश की फैक्ट्री सेटिंग्स कांग्रेस है। कांग्रेस की विचारधारा इस देश की विचारधारा है और इस देश की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है। ये बाहर की विचारधारा है जो लाते हैं, ये नहीं चल सकती ज़्यादा दिन तक। जहाँ संवाद से काम चलता हो वहाँ ये विवाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। विवाद वाले लंबा नहीं चलते, संवाद वाले ही लंबा चलते हैं। इसका एक उदाहरण है भारतीय सिविलाइजेशन हमारी जो है, ये संवाद की सिविलाइजेशन है, इसलिए इतना लंबा चल गई। विवाद की सिविलाइजेशंस की हालत देख रहे हो आप बाहर। दीपक जी एक एक करके मैं आपसे भी सुन लूँगा।